छठा टॉपिक है दायरा। यहाँ पर दायरे के मुतालिक कुछ इस्तिलाहात को ज़हन नशीन करना है हम लोगों को। अब वो बातें क्या हो जाएगी ज़रा उसको याद रख लो। जैसे कि ये एक दायरा है, एक दायरा ऐसा रफ बनाता हूँ मैं। ये दायरा है, इतना समझ में आता है, सिर्फ इतना दे दिया जाएगा तो तुम लोग बोलेंगे कि ये दायरा है। लेकिन अगर उसके अंदर एक कोई नुक्ता बीच में बना दिया जाए, ये एक नुक्ता जो है, फर्ज करो कि ये क्यू है, इस नुक्ते का नाम जो है क्यू है, तो इसको बोला जाएगा दायरे का मरकज नुक्ता क्यू है। दायरे का मरकज क्यू है। उसी तरह से ये दायरा रहेगा, एक दायरा, और दायरे के अंदर एक मरकज, एक नुक्ता दायरे का जो कि उसका नुक्ता क्यू है, और दायरे पर कहीं एक नुक्ता वाक़ रहेगा जो कि पी रहेगा। दायरे पर वाक़ नुकात कहाँ-कहाँ हो सकते हैं? दायरे के अंदर हो सकते हैं, दायरे पर हो सकते हैं, दायरे के बैरून में हो सकते हैं। दायरे पर कभी वाक़ नुक्ता रहेगा तो मरकज़ से लेके दायरे पर वाक़ नुक्ते का फ़ासला जो रहेगा वो निस्फ़ कुत्र कहलाएगा। तो PQ जो रहेगा वो निस्फ़ कुत्र हो जाएगा। PQ दायरे का निस्फ़ कुत्र। निस्फ़ कुत्र किसको बोलेंगे? दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़ किसी नुक्ते का दरमियानी फ़ासला निस्फ़ कुत्र। उसी तरह से दायरा, दायरे पर वाक़ कोई दो नुकात, PQ जो है, AB जो है, AQ जो है, दायरे पर कोई वाक़ नुक्ते हैं दो, AB ले लेता हूँ। अब इनका दरमियानी फ़ासला, दायरे पर वाक़ नुक्ते का दरमियानी फ़ासला, दायरे पर वाक़ दो नुकात का दरमियानी फ़ासला जो रहेगा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वित्र। दायरे पर वाक़ दो नुकात, तो AB जो रहेगा दायरे का वित्र रहेगा। वित्र किसको बोलेंगे? वित्र बोला जाएगा, वित्र कहलाएगा दायरे पर वाक़ नुकात का दरमियानी फ़ासला। दायरे पर वाक़ नुकात का दरमियानी फ़ासला वित्र कहलाएगा। और ऐसा वित्र कि दायरे पर दो नुकात है, एक C है, एक D है, और ऐसा वित्र जो दायरे मरकज़ से गुज़रे, दो नुकात का दरमियानी फ़ासला तो DC CD है, लेकिन वो मरकज़ से गुज़रेगा, तो ये कहलाएगा दायरे का कुत्र। ये क्या कहलाएगा? दायरे का कुत्र। याद रखना, इस पॉइंट को ज़रा ज़हन में रखना। अभी शक्ल में भी हम लोग देखेंगे, शक्ल में भी देख कर बताएंगे। और उसके बाद जो है आखिरी पॉइंट एक ऐसा होता है कि दायरा है और इस तरह से दो निस्फ़ कुत्र बने हुए हैं। दायरे का मरकज़ O है, निस्फ़ कुत्र जो है एक AO है और एक जो है निस्फ़ कुत्र OB है। अब ये ज़ाविया जो है, ये ज़ाविया मतलब रास O है। अगर किसी ज़ाविये का रास दायरे का मरकज़ हो तो उस ज़ाविये को बोला जाता है मरकज़ी ज़ाविया। किसी ज़ाविये का रास दायरे का मरकज़ हो, याद रखना, किसी ज़ाविये का रास किसी ज़ाविये का रास दायरे का मरकज़ हो। जैसे कि ज़ाविया कौन सा था हम लोगों का, यहाँ पे जो शक्ल हम लोग बनाए AOB, O जो है रास है, जो कि O जो है दायरे का मरकज़ है। उसी तरह से इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम लोगों को ये बातों को कुछ करना है। ये जो बातें जो लिखी है यहाँ पे, शक्ल जो बनी हुई है, उस शक्ल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बयानात को लिख करना है हम लोगों को। बारी-बारी देखेंगे इसको हम लोग किस तरह से लाएँगे इसको जवाब। तो सबसे पहले तो पूछा है वित्र क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो रहेगा ये वित्र रहेगा, और DC जो रहेगा ये कुत्र रहेगा, और PA जो रहेगा दायरे का मरकज़ और दायरे पर वाक़ नुक्ते का दरमियानी फ़ासला जो रहेगा वो निस्फ़ कुत्र रहेगा।
उसी तरह से यहाँ से सिर्फ पीसी जो रहेगा, पीसी क्या, पीसी जो रहेगा, पीसी भी निष्पकुत्र रहेगा। डीपी भी निष्पकुत्र रहेगा। समझ में आती बात है? इतनी बातें ज़हन में रख लो और इसको मिटा देता हूं मैं। इसको साफ कर लेते हैं हम लोग ताकि वाज़े और चीजें सब लोग को समझ में आएगी बाद में। तब इतनी बातों को ज़हन में रख लो। निष्पकुत्र किसको बोलते हैं, पुत्र क्या है। अब जो है आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है जिदवल जो बनी हुई है उस जिदवल को मद्देनजर रखते हुए शक्ल का मुशाहिदा करेंगे और जवाबात को लिखेंगे। शक्ल का मुशाहिदा करेंगे और जवाबात क्या आएंगे हम लोगों के, वो जवाबात को लिखना है। अब जैसे वित्र पूछा है, वित्र तो तुम लोगों को पता है, वित्र किसको बोलेंगे। वित्र जो रहेगा दायरे पर वाक्य दो नुकात। दायरे पर कौन कौन से नुक्ता वाक्य, एक बी वाक्य, एक सी वाक्य, एक ए वाक्य, एक डी वाक्य। लेकिन मिला हुआ क्या है, सिर्फ बीसी मिला हुआ है, सिर्फ बीसी को मिलाया हुआ है, यहाँ सिर्फ बीसी को ही कता बताया हुआ है और इसलिए जो रहेगा बीसी दायरे पर वाक्य नुकात का दरमियानी फासला जो है वो वित्र कहलाता है। इसलिए हम लोग इसका जवाब लिखेंगे कता बीसी। कता बीसी जो है वो दायरे का वित्र होगा। अब कता पीए पूछा है, पीए क्या है। पी जो है मरकज है, पी जो है दायरे का मरकज है और नुक्ता ए जो है दायरे पर वाक्य है। और हम लोगों को इसका इल्म है, क्या इल्म है कि नुक्ता दायरे पर अगर वाक्य हो तो उसका मरकज से फासला निस्बकुत्र कहलाता है। मरकज से दायरे पर वाक्य किसी नुक्ते का फासला निस्बकुत्र कहलाता है। तो वो कता क्या हो गया, कता पीए जो है दायरे का निस्बकुत्र है। पीए भी निस्बकुत्र है, उधर से पीसी भी निस्बकुत्र है, पीडी भी निस्बकुत्र है। मरकज से दायरे पर वाक्य किसी नुक्ते का दरमियानी फासला निस्बकुत्र कहलाता है। तो कता पीए जो है इसका जवाब लिखेंगे हम लोग कि ये निस्बकुत्र है। निस्बकुत्र है। कुत्र पूछा है, कुत्र क्या रहेगा, जो मरकज से गुजरेगा, मरकज से गुजरने वाला कता, लेकिन उसके एंड पॉइंट्स जो रहेंगे वो दायरे पर वाक्य होना चाहिए। एंड पॉइंट्स जो है, एंड पॉइंट इख्तितामी नुकात, कता के इख्तितामी नुकात दायरे पर वाक्य हो और वो मरकज से गुजरे तो वो कहलाएगा कुत्र। तो कुत्र क्या हो गया, ये कंडीशन देखो यहाँ पर, ये कुत्र जो है डीसी जो है कुत्र है। और एक खुसूसियत ज़हन में रखो, दायरे का वित्र जो रहेगा सबसे बड़ा वित्र दायरे का कुत्र कहलाता है। दायरे का सबसे बड़ा वित्र दायरे का कुत्र कहलाता है। तो कुत्र जो है यहाँ पर डीसी है। कुत्र क्या है, कता डीसी लिखो या सिर्फ डीसी लिखो, डीसी जो है कुत्र है। निष्पकुत्र पूछा है, एक निष्पकुत्र तो पीए हम लोग बता ही चुके हैं, यहाँ पे सब लिख दो, पीसी भी लिख दो, जितने निष्पकुत्र लिखते हैं उतने निष्पकुत्र लिख दो, चलेगा। निष्पकुत्र क्या है, एक तो है कता पीसी, दूसरा है पीए, तीसरा है पीडी। तो निष्पकुत्र क्या है बच्चों, एक पीसी है, एक पीए है और एक पीडी है। मरकज तो समझ में आता है कि नुक्ता वो है। नुक्ता ओ जो है दायरे का मरकज है। अब रह गया मरकजी जाविया, तो मरकजी जाविया की तारीफ तुम लोगों को अभी बताई गई कि ऐसा जाविया जिसका मरकज, जिसका राज दायरे का मरकज हो वो मरकजी जाविया कहलाएगा। तो एक जाविया जो है लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से, राज कौन सा है, ये देखो जाविया, एक जाविया सीपीए है या एपीसी है, दूसरा जाविया डीपीए है, दोनों लिख लो, एक डीपीए लिख लो या एपीडी लिख लो, एपीसी लिख लो। जाविया एपीसी और जाविया एपीडी
ये मरकजी जाविया है। यहाँ भी पी रास है, जाविया पी, जाविया सीपीए दिया है। सीपीए पूछ रहा है कि सीपीए क्या है, जिसका रास पी है और वो पी जो है दायरे का मरकज है। इसलिए हम लोग ने फैसला कर लिया इसका कि ये जो सीपीए है जाविया, ये जाविया सीपीए मरकजी जाविया होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग मरकजी जाविया। अब हम लोग शक्ल बनाएंगे, आगे सवाल करेंगे हल 6.1 का। 6.1 सवाल है, 6.1 सवाल को हम लोग हल करेंगे और किस तरह से हल करेंगे जरा देखेंगे, जरा ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले के सवाल पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने के बाद हम लोग को क्या मिलता है कि दायरे के मरकज ओ से वित्र AB का फासला 8 सम है। वित्र AB की लंबाई 12 सम है, तो दायरे का कुत्र मालूम कीजिए। दायरे का कुत्र मालूम करने के लिए हम लोगों को निश्व कुत्र मालूम होना जरूरी है। निश्व कुत्र किसको बोलते हैं तो वो भी पता है हम लोगों को। निश्व कुत्र होता क्या है? निश्व कुत्र जो होता है वो दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते का मरकज से फासला जो है वो निश्व कुत्र कहलाता है। अब हम लोग शक्ल बना लिए है, शक्ल को नामजद कर देंगे। इस तरह से नामजद करेंगे कि वो सवाल की शर्त को फिट करते। सबसे पहले तो हम लोगों को मरकज तो वही लेना पड़ेगा जो दिया हुआ है। मरकज जो दिया हुआ है कि वो दायरे का मरकज क्या है, वो है। ये मरकज हो गया, दायरे का मरकज वो है। और वित्र बताया गया है कि वित्र जो है AB है, वित्र AB। और वित्र मरकज से वित्र का फासला देखो जरा ध्यान से। मरकज से वित्र का फासला, ये मरकज है, वहां से वित्र ये है, वित्र पूरा, उसका फासला क्या है, एक फासला ये, उसका फासला। हम लोग इसको जो है नाम दे देते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया हम लोग ने, M नाम दे देते हैं। और OM जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 सम का, 8 सेंटीमीटर का OM दिया हुआ है हम लोगों को। अब जो है हम लोग सवाल हल करेंगे। तो सवाल में हल करें तो क्या हो गया कि OM जो है उम्मीद है वित्र AB पर। OM लिखते हल के कता OM लिखो, कता OM उम्मीद है वित्र AB पर। वित्र AB पर उम्मीद है वो। इस तरह के A डैश M डैश B, नुक्ता M जो है वित्र AB के दरमियान वाक़ है। और एक मसला है, मसला ऐसा है कि वित्र पर खींचा हुआ उम्मीद, मसला है ये लिखना है, वित्र पर खींचा हुआ उम्मीद वित्र की तनसीफ करता है। और तनसीफ जो है, वर्ड तनसीफ, ये इससे पहले के सबक में गुजर चुका है हम लोग का। तो क्या हो जाएगा, तनसीफ करा मतलब उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तनसीफ करा मतलब इसको 2 हिस्से में तकसीम कर दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि AB का आधा कर देंगे हम लोग। AM जो रहेगा, AM मसावी हो जाएगा 1/2 AB के। AM मसावी हो जाएगा 1/2 AB के। इस चीज को जरा जहन में रख लेना, AM बराबर 1/2 AB। अब ये खुसूसियत कहां से आ गई? ये खुसूसियत जो है दायरे का मरकज से वित्र पर खिंचा हुआ उम्मीद वित्र की तनसीफ करता है। और वित्र की लंबाई हम लोगों को पता है, वित्र की लंबाई कितनी है, वित्र की लंबाई 12 है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए AM मसावी हो जाएगा 1/2 ज़रब
12 के। इसको काट दिए, 2 एका 2, 2 छंग 12, इसलिए एम की लंबाई हम लोगों के पास आ गई। एम की लंबाई कितनी हो गई अब? एम की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई। एम की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई। 6 सेंटीमीटर हम लोग का जवाब आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे? अब हम लोग जो है इसके अंदर एक मुसल्लस बन गया हम लोगों का। कौन सा मुसल्लस बन गया है? मुसल्लस जो है वो AOM, मुसल्लस AOM, मुसल्लस AOM, मुसल्लस AOM क्या है? कायमतुज जाविया मुसल्लस है। कायमतुज जाविया मुसल्लस है। और कायमतुज जाविया मुसल्लस में है उसकी खुसूसियत तो हम लोग को पता है कि जिसका एक जाविया कायमा होता है वो कायमतुज जाविया मुसल्लस होता है। AOM कायमतुज जाविया मुसल्लस है। अब हम लोग जो है कायमतुज जाविया मुसल्लस जब भी इस्तेमाल आता है तब लोग फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं, तो फिसागोरस के मसले के रूप से लिखेंगे। फिसागोरस के मसले की रूप से, फिसागोरस के मसले के रूप से लिखे तो क्या होता है? वित्र का मुरब्बा। और आपके तो वित्र तो समझ में आता है हम लोगों को। वित्र क्या रहेगा? 90 के सामने वाला। शक्ल में देखेगा भी, यहाँ पे शक्ल में देखेगा 90 का जाविया, यहाँ पर उसके सामने जो है ये AO जो है। अच्छा, AO क्या आता है? AO को क्या बोलेंगे दायरे के एतबार से? ये दायरे का मरकज से वित्र, मरकज से दायरे पर वाक़ नुक्ते का फासला है, तो AO जो है दायरे का निस्फ कुत्र है। AO का मुरब्बा, वित्र का मुरब्बा मसावी हो जाएगा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर। AM का मुरब्बा जमा OM का मुरब्बा। इसलिए AO कितना दिया हुआ है मालूम नहीं है, AO का मुरब्बा मालूम नहीं है, AM जो है हम लोग ने मालूम करे कि वो 6 है, 6 का मुरब्बा जमा OM जो है दिया हुआ था मरकज से वित्र का फासला। OM को क्या बोला जाएगा? मरकज से वित्र का फासला। ये 8 का मुरब्बा, इसलिए AO का मुरब्बा, AO का मुरब्बा मसावी होगा, 6 का मुरब्बा होगा 36 और 8 का मुरब्बा होगा 64। इसलिए AO का मुरब्बा AO स्क्वायर इक्वल 36 और ये हो गया 100। अब क्या कर लेंगे हम लोग? अब जो है हम लोग सीधे तरफ़ैन का जज़्व मुरब्बा कर लेते हैं। तरफ़ैन का जज़्व मुरब्बा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तरफ़ैन का जज़्व मुरब्बा। हम लोगों के पास आ गया AO स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों का? AO स्क्वायर आ गया हम लोगों का 100। तरफ़ैन का जज़्व मुरब्बा करें। तरफ़ैन का जज़्व मुरब्बा करने पर, तरफ़ैन का जज़्व मुरब्बा करें तो क्या हो जाएगा? इतना तो समझ में आता है कि भाई तरफ़ैन का जज़्व मुरब्बा कर ले। चलो तो इस तरह से लिख लो, ये ऐसा लिख लो। जज़र के अलावा, जज़र हटेगा कुव्वत लेके हट जाएगा। ये AO मसावी 100 का जज़्व मुरब्बा होता है 10, निस्फ़ कुत्र आ गया हम लोगों का 10। इसलिए निस्फ़ कुत्र कितना आया? निस्फ़ कुत्र की पैमाइश आ गई हम लोगों की 10, निस्फ़ कुत्र की पैमाइश हो गई। ठीक है, निस्फ़ कुत्र जो है हम लोगों का 10 आ गया। निस्फ़ कुत्र ये दायरे का निस्फ़ कुत्र लिख लो। दायरे का निस्फ़ कुत्र 10 समझा। दायरे का निस्फ़ कुत्र 10 समय। और कुत्र जो होता है वो कुत्र कैसा होता है? कुत्र जो रहेगा, कुत्र निस्फ़ कुत्र का दुगना होता है। दुगना, दुगना होता है। दुगना लिखो या 2 गुना लिखो, दुगना होता है। अब इसलिए पुत्र मसावी हो जाएगा। पुत्र मसावी क्या हो गया? 2 ज़र्ब निस्फ़ पुत्र मतलब 10 मसावी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो अब दायरे का पुत्र क्या हो गया? दायरे का पुत्र
20 सम होगा। दायरे का कुत्र क्या होगा? 20 सम होगा। अब हम लोग जो है सबसे पहले क्या मालूम कर लिए थे? ये मालूम कर लिए एओ मालूम करे और कुत्र मालूम करे। कुत्र कितना आया हम लोगों का? 20 सम का कुत्र आ गया। आसान। इस तरह से हम लोग जो है दायरे का कुत्र की पैमाइश मालूम कर लिए। जवाब भी लिख लिए। जवाब क्या लिख लिए? ये तो है हम लोग का जवाब। दायरे का कुत्र 20 सम होगा। याद रखना इसको। एक ही सवाल करेंगे हम लोग अभी। देखो अब यहाँ पर मछली सेट 6.1 का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से कि छोटा सा सवाल है। एक दायरे का कुत्र 26 सम है और उसके वित्र की लंबाई 24 सम है, तो उस वित्र का दायरे के मरकज से फासला मालूम कीजिए। मरकज से फासला मालूम करने के लिए हम लोगों को एक शक्ल बनाना होगी। अब यहाँ पर इस शक्ल को हम लोग नामजद कर देते हैं। नामजद किस तरह से शक्ल बना चुका मैं, और इसको दायरे का मरकज जो है पी दे देता हूँ, और उसके अलावा मरकज से वित्र का फासला पी क्यू ले लेता हूँ। निस्वी कुत्र और वित्र को ए बी ले लेता हूँ। तब मेरा यहाँ पर कुछ इस तरह से सवाल बन गया। शक्ल बन गई है। एक दायरा, दायरे का वित्र, वित्र का मरकज से फासला और निस्व कुत्र। जरा देख लो यहाँ पर, ये दायरा, दायरा, ये वित्र, वित्र का मरकज से फासला पी क्यू, दायरे का निस्व कुत्र पी ए, वित्र ए बी। इतनी शक्ल बनाने आना चाहिए। अब आगे जो है दायरे का मरकज फर्ज करो। अब यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। फर्ज करो फर्ज किया पी, फर्ज किया पी दायरे का मरकज है। पी दायरे का मरकज है और ए बी वित्र पी क्यू मरकज से वित्र का फासला है। मरकज से वित्र का फासला है और हम लोगों को ये दिया हुआ है। अब फर्ज कर लेंगे कि ओ एम जो है, फर्ज करो। अब आगे तो इतना तो सब शक्ल बना ही चुके हो किस तरह से कि ओ एम जो है, ओ एम नहीं लेते, कता पी क्यू लेते। कता पी क्यू उम्मीद है वित्र ए बी पर। किस तरह? इस तरह से, इस तरह के ए डैश क्यू डैश बी। ठीक है। अब उसके आगे जो है हम लोग जो है दायरे का जो दिया हुआ वो लिखते हैं। जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? हम लोगों को दिया हुआ है ए दायरे का कुत्र। दायरे का कुत्र कितना दिया हुआ है? दायरे का कुत्र दिया हुआ है 26 सम का। दायरे का कुत्र 26 सम का दिया हुआ है। अभी 26 सम का दिया हुआ है, दायरे का कुत्र 26 सम दिया है। निस्फ कुत्र मालूम करेंगे और पता है हम लोगों को, इसलिए निस्फ कुत्र जो रहेगा, निस्फ कुत्र कुत्र का निस्फ रहेगा। निस्फ कुत्र कुत्र का निस्फ होगा। जितना कुत्र रहेगा ना उसका निस्फ कर देंगे कभी तुम लोग, तो सिंपली हम लोग को क्या मिल जाएगा? निस्फ कुत्र मिल जाएगा। इसलिए निस्फ कुत्र क्या है? निस्फ कुत्र को हम लोग जाहिर करें एपी से। एपी मसावी हो जाएगा 1/2 ज़र
पुत्र जो है 26 है, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 तिया 6, इसलिए निष्प पुत्र हम लोगों का आ गया AP मसावी हो जाएगा 13। निष्प पुत्र की पैमाइश आ गई 13 सेंटीमीटर की। और दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ वित्र की तनसीफ करता है। वित्र की पैमाइश हम लोगों को पता है, यहां लिख लेते लगे तो। वित्र क्या है? वित्र AB है, AB मसावी है 24 सम के। वित्र AB दिया हुआ है जिसकी लंबाई जो है 24 सम है। वित्र AB है जिसकी लंबाई कितनी है? 24 सम की। इतना दिया हुआ था। और आगे हम लोग हल करेंगे। अब थोड़ा आसान होते जाएगा ये। किस तरह से हल होगा जरा देखो। AP की पैमाइश आ गई, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? PQ बराबर AQ मसावी हो जाएगा 1/2 AB के। PQ मसावी AQ मसावी 1/2 PQ के। इसको जरा हटा लेता हूं, यहां से जगह ज्यादा लग रही है। आगे का सवाल है ये। अब आगे जो है एक मुसल्लस बन गया हम लोगों का। कौन सा मुसल्लस है ये मुसल्लस जो है APQ, मुसल्लस APQ। पहले इसको आगे तो हल कर लेते हैं। AQ बराबर 1/2 वित्र कितना है? 24 सम का है। इसको मुख्तसर कर लिए, इसलिए AQ मसावी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के। अब मुसल्लस लेंगे। मुसल्लस कौन सा लिए? मुसल्लस देखो यहाँ पे कौन सा मुसल्लस लेंगे? APQ में APQ, मुसल्लस APQ, मुसल्लस APQ कायमतुज जाविया मुसल्लस है। कायमतुज जाविया मुसल्लस है। कायमतुज जाविया मुसल्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा ये। और कायमतुज जाविया मुसल्लस आ जाता है तो हम लोग क्या शुरू करते हैं, उसको क्या शो करना शुरू करते हैं। हम लोग उसको बताते हैं कि भाई आप कायमतुज जाविया मुसल्लस हम लोग ले रहे हैं। हम लोगों को कायमतुज जाविया मुसल्लस लेंगे और कायमतुज जाविया मुसल्लस लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। कायमतुज जाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा होता है, जो वित्र का मुरब्बा क्या हो जाएगा? AQ। फिसागोरस के मसले के रूप से लिखेंगे। फिसागोरस के मसले की रूप से। फिसागोरस का मसला जो है वो वित्र का मुरब्बा होता है। वित्र का मुरब्बा मसावी वित्र जो है यहाँ पर शक्ल में देखेंगे हम लोग। शक्ल चली गई हम लोगों की। एक बार हम लोग शक्ल क्या कर लेते, सामने लेके आ जाते हैं। शक्ल को सामने लेके आ जाएंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। वित्र का मुरब्बा AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। AQ स्क्वायर मसावी PQ स्क्वायर जमा
ए क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर जमा ए क्यू स्क्वायर, और यहां पर आएगा ए पी स्क्वायर। इसमें कुछ गलती है क्या? ए पी निष्पकुत्र है, ओके। आगे हल करेंगे। ए पी का मुरब्बा, ए पी का मुरब्बा तो मालूम करना है। पी क्यू जो है दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ कितना है हम लोगों को? पी क्यू तो दिया नहीं है। ए पी अलबत्ता ए पी दिया हुआ है। ए पी कितना दिया है वो हम लोगों को? ए पी है 13, 13 का मुरब्बा मसावी हो जाएगा। और पी क्यू जो है मरकज से वित्र का फासला है, वो पता नहीं है हम लोगों को, और ए क्यू जो है हम लोग ने मालूम करे। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे हल करते हैं। इसलिए 13 का मुरब्बा 169, पी क्यू तो हम लोगों को मालूम करना है, और इसका मुरब्बा जो 144 होता है, इसलिए इसका मुरब्बा जो है आगे हल करेंगे। अब आगे हल करने के बाद क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 169 में से 144 माइनस हो जाएगा, तो मसावी हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू का मुरब्बा इसमें से माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद जो है हम लोगों का सिंपली जवाब जो है, आसानी से जवाब आ जाता है। जवाब कुछ इस तरह से आ जाएगा। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का मुरब्बा मसावी हो जाएगा 25, इसलिए पी क्यू मसावी हो जाएगा जजर 25, इसलिए पी क्यू मसावी हो जाएगा 5 के। तो हम लोगों का जवाब आ गया। मरकज से वित्र का फासला जवाब में लिखेंगे। मरकज से वित्र का फासला 5 सम होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है। चौथा सवाल हटा देते हैं। चौथा सवाल हटाकर 2 सवाल हल करते हैं हम लोग जल्दी से। और देखो जल्दी से इसको, ये कुछ इस तरह से सवाल हल हो जाएगा। शक्ल बनी हुई रखी है, हम लोग शक्ल बना चुके थे और आगे हल करेंगे। अब ये आगे हल होगा। इस तरह से सवाल है। दायरे का मरकज का वित्र का फासला 30 सम है। पहले तो इसको नामजद कर लिए। इसको मैं नाम दे देता ओ, इसको दे देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी, इसको एम। दायरे के मरकज से वित्र का फासला 30 सम, ये 30 सम का है। दायरे का निष्पकुत्र 34 सम का है। वित्र की लंबाई मालूम करना है। अब जो है सीधे सीधे हम लोग हल करना शुरू करेंगे। फर्ज करो कि दायरे का मरकज हल करते हैं हम लोग। फर्ज करो दायरे का मरकज ओ है, वित्र ए बी, ओ एम कता ओ एम उमूद का वित्र ए बी पर। और उसके आगे जो है जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि ओ ए मसावी 34 सम का, 34 सम नहीं दिया, कोई इकाई दी नहीं है। और ओ एम 30 का है, सॉरी ओ ए लिखा, ओ ए 34 का और ओ एम 30। ओ एम कितना है? 30 का। इसके आगे मुसल्लस बन गया हम लोगों का। एक मुसल्लस जो है, मुसल्लस मुसल्लस कौन सा है? मुसल्लस ओ एम ए। कैसा मुसल्लस है? कायमतुज जाविया मुसल्लस है।
और कायमतुज़ ज़ावी मुसल्लस पे हम लोग एप्लीकेशन किसका करते हैं? फिसागोरस का मसला। फिसागोरस के मसले की फिसागोरस के मसले की रूह से अब आगे हम लोग इसको हल करेंगे। फिसागोरस का मसला ही सिर्फ लिखना है बस। क्या है फिसागोरस का मसला? देख लो जरा सी फिसागोरस का मसला क्या है। तो फिसागोरस का मसला जो है वित्र का मुरब्बा। फिसागोरस का मसला जो है वित्र का मुरब्बा। वित्र क्या है? OA। OA का मुरब्बा मसावी हो जाएगा बाकी मानदा अजला के मुरब्बों के मजमुए के मसावी। OM का मुरब्बा जमा AM का मुरब्बा जमा OM का मुरब्बा। OA जो है 34 है, 34 का मुरब्बा मसावी हो जाएगा। AM पता नहीं है। OM की पैमाइश जो है वो कुछ 30 है, 30 का मुरब्बा। 34 का मुरब्बा जो है 34 का मुरब्बा कर लो। 34 का मुरब्बा कर लेते हैं। 34 ज़रब 34, 34 ज़रब 34 करे तो जो जवाब आएगा वो देखेंगे। जवाब आया हम लोगों का 1156 मसावी AM जमा 30 का मुरब्बा 900। इसलिए AM स्क्वायर इज इक्वल टू 1156 माइनस 900। इसलिए AM का मुरब्बा मसावी हुआ, माइनस कर लिए। माइनस करने के बाद जवाब आ जाएगा 256। इसलिए आगे की स्टेप जो है, अगली स्टेप इसलिए 256 है। 256 का AM का मुरब्बा करे, AM का जज़्म मुरब्बा करे, AM स्क्वायर जज़्म मुरब्बा करे, AM आया। और 256 का जज़्म मुरब्बा मालूम करेंगे। इसलिए AM बराबर हो जाएगा 256 का जज़्म मुरब्बा जो होता है कुछ 16 होता है। इसलिए अब आगे खुसूसियत लिखेंगे हम लोग। कौन सी खुसूसियत लिखेंगे? दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीब करता है। दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। वित्र की तनसीफ करता है तो अब आगे का जवाब आ जाएगा। आगे का जवाब क्या हो जाएगा कि वित्र का जो है AM इज इक्वल टू, ये तो हम लोग लिख ही देते कब से, कि AM इज इक्वल टू 1/2 वित्र का आधा, मतलब 1/2 मतलब वित्र का आधा। AM कितना मालूम कर लिए हम लोग? 16 बराबर 1/2 ज़रब AB। इसलिए 16 ज़रब 2 बराबर AB। तो AB मसावी हो जाएगा 32 के। जवाब लिखेंगे। जवाब क्या लिखेंगे? जवाब लिख लेंगे। अब आखिर में जवाब लिखेंगे। जवाब लिखते वित्र की लंबाई बत्तीस सम होगी। इसमें हम लोग सम लगा, तो इसकी पैमाइश लिख लो कि सवाल में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि 30 सम का है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन सम लिख लो, इकाई लिख लो। यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर कर लो, ये 34 सेंटीमीटर कर लो। इस तरह से करना है तुम लोगों को, जहन में रखना जरा बातें। 3 सवाल हुए हैं हल। मशक़ी से 6.1 का चौथा सवाल कुछ इस तरह से है। यहाँ लिखा हुआ देखो, ओ मरकज वाले दायरे का निस्फ कुत्र 41 सम है, दायरे के वित्र की लंबाई 80 सम है, तो वित्र PQ के मरकज से फासला मालूम कीजिए। वित्र PQ के मरकज से फासला मालूम करने के लिए हम लोगों को शक्ल बनाना पड़ेगी। शक्ल कुछ इस तरह से रहेगी। मरकज है दायरे का, मरकज O है,
वित्र PQ है, मरकज से निष्पकुत्र ये उमूद खींचा हुआ है यहाँ पर, मरकज से वित्र पर उमूद खींचा है OM, और निष्पकुत्र की लंबाई जो दी है वो कुछ 41 है, 41 इकाई। PQ की लंबाई 80 इकाई दी हुई है। हम लोग जो है इससे पहले जैसे सवाल हल करे हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हल करना है। तो हल करेंगे, सबसे पहले हल लिखे, जो लिखा हुआ है वो करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि OM फर्ज करो, फर्ज करो OM उमूद है वित्र PQ पर, तथा OM उमूद वित्र PQ। ये फर्ज करना है। ये किस तरह से रहेगा कि P डैश M डैश Q, इस तरह से रहेगा ये। और हम लोगों को ये भी पता है कि मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। वित्र क्या है वो देख लेंगे। वित्र जो है हम लोगों का, इसलिए PM मसावी होगा 1/2 PQ के। PM मसावी 1/2 PQ। आगे हल करेंगे अब। PM मसावी होगा 1/2 PQ की, कीमत रख देंगे। इसलिए PM मसावी 1/2 ज़र 80, इसलिए PM मसावी हो जाएगा, इसको काट दिए, 2 का 2, 2 चौका 8, 40 इकाई। कोई इकाई दी नहीं है इसलिए इकाई फर्ज कर लेंगे। इकाई हम लोग, इकाई है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, जो भी रहे। और मुसल्लस PMO में, मुसल्लस PMO एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, जो कि हम लोगों को पता है कि मुसल्लस PMO कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। मुसल्लस PMO कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, और उसमें फिथागोरस का मसला अप्लाई करेंगे। फिथागोरस के मसले के रूप से पता है हम लोगों को वित्र का मुरब्बा, वित्र जो है PO है, PO का मुरब्बा मसावी हो जाएगा OM के मुरब्बा के। मरकज से वित्र का फासला, मतलब OM मतलब मरकज से वित्र का फासला, और PM मतलब वित्र का आधा। जिसकी पैमाइश दी है वो लिख लो, 41 का मुरब्बा मसावी, ये तो मालूम करना है हम लोगों को OM, और ये है 40 का मुरब्बा। 41 का मुरब्बा जो है वो 168 होगा, बराबर OM स्क्वायर जमा 40 का तो 1600 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, इसके नीचे ही हम लोग हल करते हैं। इसलिए 168 नफी 1600 मसावी OM स्क्वायर, इसलिए
OM का मुरब्बा मसावी 81, इसलिए OM मसावी जज़र 81, इसलिए OM की कीमत जो है 9 आ जाएगी। सीधा सीधा हिसाब है ये। तो जवाब में लिखेंगे हम लोग मरकज से वित्र का फासला, मरकज से वित्र का फासला 9 इकाई होगा। अगला सवाल देखेंगे पांचवा सवाल जो कुछ इस तरह से, दो हम मरकज दायरे हैं, दो हम मरकज दायरे हैं, तो हम लोग जो है इसको सहूलत के हिसाब से दो दायरे अलग अलग बना लेते समझने के लिए। मरकज जो है उसका O है और एक का वित्र जो है, छोटे दायरे का वित्र जो है PQ है और बड़े दायरे का वित्र AB है। ठीक है, और इसका भी मरकज वही है कि दोनों का मरकज एक ही है। और हम लोगों को पता है कि वित्र की खुसूसियत कि मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। तो ये है एम ले लेते हैं यहाँ पर, PM मसावी हो जाएगा MQ के, PM मसावी MQ, और यहाँ भी AM मसावी MB। मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। अब जो है हम लोग को साबित करना है, सवाल में लिखते हैं हम लोग कि साबित कीजिए, जो जो दिया हुआ है उससे साबित करना है। साबित कीजिए, क्या साबित करना है हम लोगों को कि AP मसावी BQ, AP मसावी BQ, ये प्रूफ करना है। और अमल करेंगे। अमल क्या कर लिया हम लोग ने, अमल जो है ये अमल कर लिए, उम्मूद खींच ली सिर्फ यहाँ पर, बस शक्ल में उम्मूद खींच ली, दिख रहे हैं ना। इसको मिटा देता हूँ जरा सी, थोड़ी पेन का कलर चेंज करके तुम लोगों को बता देता हूँ यहाँ से। ये इसको ऐसी बना लेता हूँ फिर बता देता हूँ। शक्ल छोटी बनी है ना। ये हम लोग ने अमल कर लिए, इस तरह से कुछ अमल करे हुए, देखो MO उम्मूद खींच लिए, ये अमल करें। अमल क्या करे वो लिख लेंगे। अमल करे OM उम्मूद वित्र AB, OM उम्मूद वित्र AB, और वही OM उम्मूद है दूसरे वित्र पर, दूसरा वित्र कौन सा है, PQ पर। ये अमल है। पूरा ये भी लिखे चलेगा, ये दोनों नहीं भी लिखे तो चलेगा। PQ ये वाला नहीं लिखे तो चलेगा, ठीक है। आगे PM उम्मूद वित्र AB, अब सबूत लिखना शुरू करेंगे। सबूत लिखेंगे। सबूत क्या लिखेंगे, छोटे दायरे, छोटे दायरे में, छोटे दायरे में, छोटे दायरे में क्या है कि OM उम्मूद है PQ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, PM मसावी MQ के। इसकी वजह लिख लेंगे, दायरे के वर्ग का वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीब करता है। दायरे के मरकज से वित्र पर बनाया हुआ उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। और उसी तरह से बड़े दायरे के हिसाब से, बड़े दायरे में भी ऐसी है, OM उम्मूद है AB पर, इसलिए AM मसावी MB के। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको बिल तरतीब नाम दे देते हैं, इसको मसावत नंबर 2 दे देते हैं
और इसको मसावत नंबर 1 दे देते हैं, है ना। अब दरमियानियत का उसूल कभी लिए हम लोग, देखो यहाँ पर दरमियानियत का उसूल कभी लिए तो ए डैश पी डैश एम में, इसमें क्या हो जाएगा, ए डैश पी डैश एम में क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से रहेगा, ए डैश पी डैश एम, तो एम बराबर हो जाएगा एपी जमा पीएम के, और ए डैश एम डैश क्यू डैश बी में क्या हो जाएगा, शक्ल में देखो, हाँ शक्ल में, जो शक्ल रियल में शक्ल जो बनी है ना ऊपर वाली, उसके अंदर से देखेंगे हम लोग, वहां से ला रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एम बी मसावी हो जाएगा एम क्यू जमा क्यू बी के। अब क्या करते हैं हम लोग, इस मसावत का नंबर डाल देते 3 और इस मसावत को नंबर दे देते 4। अब एम 2 3 4 से देखते पहले तो, 2 3 4 से, 2 3 4 से कभी हम लोग देखें ना तो क्या निकल जाएगा नतीजा हम लोगों का, ए मसावी 2 में ए मसावी एम बी की है, जबकि एम बराबर क्या हो जाएगा, एपी जमा पीएम के, और एम बी मसावी क्या हो जाएगा, एम क्यू जमा क्यू बी के। अब इसमें क्या हो गया कि पीएम मसावी है एम क्यू के, ये पीएम जो है ये पीएम मसावी किसके है, एम क्यू के। ये कहां से आया, ये बयान 1 से आया, ये बयान 1 में, कहीं से दूसरी तरफ से नहीं लाए हम लोग, ये यहां से है हम लोग का, ये जो जवाब है वो यहां से आया होगा कि पीएम मसावी एम क्यू है, इसलिए ये पीएम जो है यहां से इतना, ये पीएम और ये एम क्यू भी मसावी है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा बयान 1 से, इसलिए क्या हो जाएगा फाइनल हम लोग का एपी मसावी हो जाएगा क्यूबी के। ये साबित करने का था और ये प्रूफ हो गया हम लोगों को, एक सवाल बच जाता है